हेलो गाइस, फैक्ट सोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। सन 1907 में कांग्रेस में दो दल बन चुके थे। पहला था गरम दल तो दूसरा था नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल कर रहे थे और दूसरी तरफ नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु दूसरी तरफ नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल एक हो गए। सन 1915 में गांधी जी के भारत वापस आने के बाद कांग्रेस में काफ़ी बदलाव आया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ। कांग्रेस में सभी पदों के लिए चुनाव की शुरुआत हुई एवं कार्यवाहियों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। कांग्रेस ने कई प्रांतों से सामाजिक समस्याओं को हटाने का प्रयत्न किया, जिनमें छुआछूत, पर्दा प्रथा एवं मद्यपान आदि शामिल थे। 15 अगस्त सन 1947 के बाद कांग्रेस भारत के मुख्य राजनीतिक दलों में से एक बन गई। समय समय पर विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और इसे हटाने के लिए संघर्ष किए, जिनमें राम मनोहर लोहिया का नाम अग्रणी है, जो जवाहरलाल नेहरू के एक कट्टर विरोधी थे। आज़ादी के बाद नेहरू के कार्यकाल में भारतीय राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, लेकिन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। फिर 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का नया प्रधानमंत्री चुना गया। इसी बीच 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 10 जनवरी सन 1966 की रात को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई तथा भारत ने एक ईमानदार व कर्मठ नेता को खो दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में फिर एक बार नेतृत्व का संकट आ गया। नए प्रधानमंत्री की तलाश तक 11 जनवरी 1966 को पुनः गुलजारी लाल नंदा को भारत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नए प्रधानमंत्री की खोज में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और सभी नेताओं की सहमति के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी को भारत का नया प्रधानमंत्री चुना गया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई और चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी जब्त कर लिया और कुछ समय बाद इंदिरा गांधी चुनाव आयोग से पार्टी के लिए नया चुनाव चिन्ह गाय और उसका बछड़ा ले आई, जो पहले चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी से मिलता जुलता था। 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली इंदिरा गांधी का असली रूप 1975 में सामने आया। इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप सिद्ध हुए और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ने और 6 साल तक कोई भी चुनाव न लड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल का रास्ता निकाला। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ऐलान कर दिया। इमरजेंसी के बाद लोग कहने लगे इंदिरा गांधी डंडे के जोर पर शासन करने वाली नेता है। 18 जनवरी सन 1977 को ऐलान किया गया कि भारत में लोकसभा के चुनाव किए जाएंगे। भारत में इमरजेंसी के दौरान पहली बार चुनाव कराए जा रहे थे। इमरजेंसी खत्म हुई तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय का बछड़ा जब्त कर लिया और नया चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा मिला। अगर 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान हादसे में मृत्यु नहीं होती तो इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस को संजय गांधी ही संभालते। सन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद पार्टी इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने संभाली। 21 मई सन 1991 को राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई।
राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान पीवी नरसिंह राव ने संभाली। कुछ सालों बाद कांग्रेस कई टुकड़ों में विभाजित हो गई। सन 1995 में एनडी तिवारी ने नई पार्टी तिवारी कांग्रेस व सन 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किया। सन 2004 में देश में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के पास है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की सरकार बनी। आज 2020 में भी हमारे देश में बीजेपी की ही सरकार है। 2019 में भी कांग्रेस की हार हो गई थी। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।